आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नई रेसिपी एग लच्छा पकोड़ा। इंतहाई मज़ेदार ये लच्छा पकोड़ा बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद स्लाइस की हुई प्याज, 1 कप बंद गोभी जिसको मैंने बारीक काट लिया था, और 1 अदद आलू जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था बारीक, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप बेसन, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें बहुत ही कम डालना है। कोशिश करनी है कि पानी ना डालें, और डालें तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो थोड़ा सा बेसन और डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अंडों को मैंने पहले से ही उबाल लिया था, और 1 अंडे के मैंने 4 पीस कर लिए हैं लंबाई में। अब मिक्सर लेकर बेसन का हम हाथ पे फैलाएंगे, और उसके ऊपर हम अंडा रख कर और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने लंबाई में काटा है तो ये लंबी शेप के बनेंगे। मिक्सर को पहले हाथ पे फैला देंगे, उसके ऊपर हम अंडे का 1 पीस रख कर और अच्छे तरीके से इसको मिक्सर से कवर कर देंगे, और बाकी तमाम हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तेल को मैंने पहले से गरम कर लिया है, और उसके बाद मैं ये पकोड़े डाल रही हूँ। तो बहुत आसान रेसिपी, आप खुद देख सकते हैं। इसको बनाइए, बेहद पसंद आएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, लेकिन तेल को पहले से गरम करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ये लच्छा पकोड़े तैयार हुए हैं, और इसका मिक्सचर टूटने ना बहुत अच्छे से बाइंडिंग हुई है। तो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।